और एक बात बता दूं मेरे दोस्तों, ये पहला इकलौता मुशायरा मैं इसलिए देख रहा हूँ कि यहाँ पे शहजादे भाई ने खाने का इंतजाम सामईन के लिए किया है। हर मुशायरे में शायरों के लिए होता है, वो तो है ही, लेकिन शायर आता है, पढ़ता है, लिफाफा लेता है, चला जाता है। लेकिन शहजादे भाई की ये मोहब्बत और शहजादे भाई का ये बड़कपन और उनकी इंसानियत के 5000 लोगों का खाने का इंतजाम किया है। मैं एक बार चाहता हूँ कि शहजादे भाई के लिए, पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। ऐसा मुशायरा मैं बहुत देखा, लेकिन ऐसा मुबारकबाद पेश करता हूँ शहजादे भाई, और यूँ कहूँगा कि कदम कदम पे हजारों सवाल करते हो, कदम कदम पे हजारों सवाल करते हो, मोहब्बतों का सफर क्यों मुहाल करते हो, करम का, प्यार का, चाहत का शुक्रिया है, लेकिन सुना है तुम तो सभी का ख्याल करते हो, सुना है तुम तो सभी का ख्याल करते हो। और नबी मास्टर एक ऐसे अजीम शख्सियत जो इल्म का समंदर कह लीजिए या इल्म का पहाड़ कह लीजिए, राहा साहब के वो शेर याद आते हैं मेरे दोस्तों कि अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दुर्वेशों से मिलता है हमारा शिजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। आइए मैं एक बार फिर से मैं अपने नाज़िम मुशायरा असद मेहताब साहब को शेर के साथ बुलाना चाहता हूं कि हमको नफरत के अंधेरों को मिटाना होगा, फिर से एक शम्मा मोहब्बत की जलाना होगा। कर्ज इस मिट्टी का सर पर है तुम्हारे सलमान, सरहदें जब भी बुलाए हमें जाना होगा। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें असद मेहताब। दरअसल शुक्रगुजार हूँ सलमान घोसवी का और शहजादे खान साहब का। लगभग काम हो ही चुका था, लेकिन भाइयों की मोहब्बतें। आइए मैं मुख्तसर वक्त आपका लूंगा। आपके दरमियान सदर मोहतरम की मौजूदगी और आप सबकी बाज़ौक़ समातें, एक मतला हाजिर करता हूँ। बारहा आपने शायद आपके समातों तक पहुँचा होगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि आज की इसमें महफिल में वो मतला जरूर पढ़ूँ। मेरे भाई मोहन मंसूर का हुक्म है, चांदनी शबनम साहिबा यहाँ तशरीफ रखती है, मैं मतला हाजिर करता हूँ कि मैं सजदा कर नहीं सकता हर एक दरबार के आगे, मैं सजदा कर नहीं सकता हर एक दरबार के आगे, मैं सजदा कर नहीं सकता हर एक दरबार के आगे। हर एक सरकार झुकती है मेरे सरकार के आगे, हर एक सरकार झुकती है मेरे सरकार के आगे। भाई के कदमों की गड़गड़ाहट। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सबकी तरफ से। माला भाई ने पहना दिया और मैं चाहता हूं कि बस आप मोहब्बतों से सुने। मैं हाजिर करता हूं मोहन भाई, सुने के काम ऐसा करो आचरण के लिए, हक बना लो तिरंगा कफन के लिए। काम ऐसा करो आचरण के लिए, हक बना लो तिरंगा कफन के लिए। बेवफा के लिए जहर खाना नहीं, बेवफा के लिए जहर खाना नहीं। जान देनी है दे दो वतन के लिए, बेवफा के लिए जहर खाना नहीं। जान देनी है दे दो वतन के लिए। पहलगाम से पहले एक वाक़या और मुल्क में हुआ था। हम सभी लोग हिंदुस्तान की सेना को सलाम करते हैं, लेकिन एक सवाल जो हमेशा जहन में रहता है वो आपके सामने पेश करता हूँ कि खून से लिखी तहरीरों को ना भूलेंगे, जुल्म की उन तस्वीरों को ना भूलेंगे। खून से लिखी तहरीरों को ना भूलेंगे, जुल्म की उन तस्वीरों को ना भूलेंगे। अहले वतन आओ मिलकर ये वादा करें,
बहुत शुक्रिया। मैंने कहा मालाएं हो चुकी हैं और आप सबकी मोहब्बतें बस मोहब्बतों से सुन ले। इसके बाद एक वाहिद शायरा, हिंदुस्तान भर की उर्दू दुनिया की एक मोहतरम शायरा जिन्हें आपको सुनना है। मैं एक मतला दो शेर और आपकी खिदमत में, यहाँ हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मैं मतला पढ़ना चाहता हूँ और आप सबको शरीक करना चाहता हूँ। अपनी दुआओं से नवाज देंगे तो मेरे भी हिस्से में कुछ आ जाएगा। कि पुरखों के अपने जो दस्तार बेच के, दस्तार बेच के, पुरखों के अपने जो दस्तार बेच के, पुरखों के अपने जो दस्तार बेच के, सुल्तान मत बनो कभी किरदार बेच के, किरदार बेच के, सुल्तान मत बनो कभी किरदार बेच के, किरदार बेच के। इस दुश्मनी के वास्ते अब और क्या करूं, अब और क्या करूं, इस दुश्मनी के वास्ते अब और क्या करूं, इस दुश्मनी के वास्ते अब और क्या करूं। मैं फूल लेके आया हूँ तलवार बेच के, तलवार बेच के, मैं फूल लेके आया हूँ तलवार बेच के, तलवार बेच के। आइए दोस्तों, मैंने इब्तिदा में माँ के हवाले से एक नज़्म पढ़ी थी और मैं चाहता हूं कि मैं बेटी के हवाले से एक नज़्म पढ़ूं। मेरे दोस्त यहाँ जावेद जी के मुशायरा और भी तमाम दीगर हमारे मीडिया के साथी कवर कर रहे हैं। बतौर खास ये नज़्म एक अबला बेटी का दर्द जो लगातार अखबारों में खबरों के जरिए आपने देखा है, अगर वो शायरी बन गई हो, अगर एहसासात कागज पर आ गए हो, तो आप सबसे दुआ चाहता हूँ और मुंतजिर साहब, चांदनी शबनम साहिबा, विभा शुक्ला, सादिया इकराम, मैं सबसे दुआ चाहता हूँ एक कबला बेटी का दर्द अगर हक बनकर आप तक पहुंचे तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। कि रास्ता रास्ता और डगर डगर भटके जो वो बैरागन हूँ, कोई बोझ समझता है मुझको, कोई कहता है कि अभागन हूँ। रास्ता रास्ता और डगर डगर भटके जो वो बैरागन हूँ, कोई बोझ समझता है मुझको, कोई कहता है कि अभागन हूँ। कहीं दफन हुई हूँ और कहीं जलते शोलों पर लेटी हूँ, कहीं दफन हुई हूँ और कहीं जलते शोलों पर लेटी हूँ। मेरा अपराध यही है बस मैं एक अबलासी बेटी हूँ, मेरा अपराध यही है बस मैं एक अबलासी बेटी हूँ। बंद बंद जुड़िएगा, मिसरा मिसरा आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। एक कर्ब है, एक दर्द है जिसे आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। कि घर में न हुई होती पैदा तो ये संसार नहीं होता, ना तुम होते ना वो होता, ऐसा घर बार नहीं होता। मेरे किरदार अनेकों हैं, मैं हर किरदार को जीती हूँ। वो जहर हो या अमृत प्याला जो मिला उसे मैं पीती हूँ। इस सृष्टि की रचना हो जिससे वो एक मासूम सी जाहूं मैं बेटी हूँ सबसे पहले, फिर बहन दुल्हन या माँ हूँ मैं बेटी हूँ सबसे पहले, फिर बहन दुल्हन या माँ हूँ मैं। ये सब्र मिला है दान मुझे, हंस कर पीड़ा सह लेती हूँ। मेरा अपराध यही है बस मैं एक अबलासी बेटी हूँ, मेरा अपराध यही है बस मैं एक अबलासी बेटी हूँ। और आखिरी बंदा आपकी खिदमत में कि मैं हूँ मासूम यहाँ फिर भी बेवजह सजाएं पाती हूँ। कुछ वहशी दरिंदों के हाथों जिंदा भी जलाई जाती हूँ। आजाद हो गया
देश मगर मैं कब आजादी पाऊंगी, मैं कब तन्हा सूनी गलियों से सही सलामत आऊंगी। मुझे नफरत के अंगारों में कब तलक जलाया जाएगा, मुझे नफरत के अंगारों में कब तलक जलाया जाएगा। बेटी बचाओ के नारे को कब अमल में लाया जाएगा। बेटी, ये तालियां कमजोर थी आपकी, एक बार मैं आप पूरे सदन से एक बार जोरदार तालियां चाहता हूं और हाजिर करता हूं आपकी मोहब्बतों के हवाले ये बंद कि मैं हूं मासूम यहाँ फिर भी बेवजह सजाएं पाती हूँ। कुछ वहशी दरिंदों के हाथों जिंदा भी जलाई जाती हूँ। आजाद हो गया देश मगर मैं कब आजादी पाऊंगी, मैं कब तन्हा सूनी गलियों से सही सलामत आऊंगी। मुझे नफरत के अंगारों में कब तलक जलाया जाएगा। बेटी बचाओ के नारे को कब अमल में लाया जाएगा। बेटी बचाओ के नारे को कब अमल में लाया जाएगा। मैं अपनी बोझल पलकों में कुछ जलते प्रश्न समेटी हूँ। मेरा अपराध यही है बस मैं एक अबला सी बेटी। बहुत शुक्रिया।